मेरे प्रैक्टिस में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको टीबी का ट्रीटमेंट शुरू किया गया होता है मॉन्टुक्स टेस्ट के बेसिस पर। बट मैं आज इस वीडियो के थ्रू इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहूँगा कि क्या ये सही है कि पेशेंट को टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए मॉन्टुक्स के टेस्ट के बेसिस पर और मॉन्टुक्स का टेस्ट पॉजिटिव मान लिया जाता है टीबी को लेकर। मॉन्टुक्स टेस्ट लेटेंट टीबी को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट है जिसमें हम टीबी प्रोटीन को यूज़ करते हैं, जिसे प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी कहते हैं। जब कभी आपकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया आया हुआ होता है, चाहे वो एक्टिव टीबी की वजह से हो या फिर किसी मरीज के कांटेक्ट में आने की वजह से हो, तब आपका इम्यून सिस्टम कुछ स्पेशल सेल्स को तैयार करता है उसे याद रखने के लिए। मॉन्टुक्स टेस्ट के दौरान जब हम टीबी का प्रोटीन अपने स्किन में लगाते हैं तो वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ये रिएक्शन तुरंत नहीं होता, ये 2 से 3 दिन के बाद होता है, इसीलिए इसे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। इस टेस्ट में हम 0.1 ml का इंजेक्शन अपने फोर आर्म पर लगाते हैं। इमीडिएटली वहाँ पे एक व्हील बनेगा यानी रेडेंड एरिया बनेगा और हमें पेशेंट को 2 से 3 दिन के बाद बुलाना है चेक करने के। जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें साइट को चेक करना है। आसपास रेडनेस होगी उसको हमें मेजर नहीं करना है, हमें ट्रांसपेरेंट स्केल से इंड्यूरेशन को मेजर करना है, यानी एक हार्डन्ड एरिया को मेजर करना है। इसके इंटरप्रिटेशन में हम लेस देन 5 मिलीमीटर को नेगेटिव कंसिडर करते हैं, 5 to 10 मिलीमीटर को हम पॉजिटिव मानते हैं HIV पेशेंट्स में। वो पर्सन्स जो कि रिसेंटली कांटेक्ट में आए हो एक्टिव टीबी पेशेंट्स के, ट्रांसप्लांट पेशेंट में, या और कोई स्टेट जो कि इम्यूनिटी को कम करती हो, जैसे कि अगर पेशेंट स्टेरॉइड पे है। 10 to 15 मिलीमीटर हम पॉजिटिव मानते हैं उन पेशेंट्स में जो कि हाई रिस्क सेटिंग्स में काम करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, और मेडिकल कंडीशंस जो कि उनको प्री डिस्पोज करती है, जैसे कि सिलिकोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लो बर्थ वेट वाले पेशेंट, एंडेमिक एरियाज़ जहाँ पे हाई प्रेवलेंस ऑफ टीबी होता है, जैसे कि इंडिया। मोर देन 15 मिलीमीटर को हम पॉजिटिव मानते हैं हर पेशेंट्स में। जैसे कि हम बचपन में BCG वैक्सीन लेते हैं तो ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि आपको लेटेंट टीबी नहीं है फिर भी ये पॉजिटिव आ रहा है। एंड अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि पेशेंट स्टेरॉइड पे होते हैं या HIV वाले पेशेंट, उनके केस में ये नेगेटिव आ सकता है। इन टीबी को डायग्नोस्ट करने के लिए और नए टेस्ट आए हैं, जैसे कि CY-TB टेस्ट और IGRA टेस्ट। केस नंबर 1, एक 28 साल की नर्स जिसका मॉन्टुक्स पॉजिटिव आ जाता है और उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, उसका हम एक्सरे कराते हैं, वो भी नॉर्मल आता है। इन दैट केस, जबकि भले ही मॉन्टुक्स पॉजिटिव हो, हमें कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है, हम सिर्फ उसको मॉनिटर करते रहेंगे ये देखने के लिए कि उसको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। सेम केस, बट इस केस में उसकी सिस्टर को एक्टिव पल्मोनरी टीबी है। इस केस में अगर उसका मॉन्टुक्स पॉजिटिव आता है तो हम उसको लेटेंट टीबी के लिए प्रिवेंटिव थेरेपी देंगे ताकि वो फ्यूचर में टीबी डेवलप ना कर सके, जिसमें हम आइसोनियाजिड की प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। नंबर 3, एक पेशेंट है जो कि बहुत टाइम से स्टेरॉइड ले रहा है, उसको कफ विद स्पूटम हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो हमारे पास आता है मॉन्टुक्स टेस्ट के साथ। उसका मॉन्टुक्स नेगेटिव आता है इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमीटर। उसका हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे में दोनों साइड इन्फिल्ट्रेट्स आते हैं, यानी घाव आते हैं, गलावट आती है फेफड़ों में। तो हमें पेशेंट को इस कंडीशन में ATT पे शुरू करना है। क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स भी हैं, पेशेंट का एक्सरे भी एबनॉर्मल आ रहा है, मॉन्टुक्स भले ही नेगेटिव आ सकता है क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस्ड है स्टेरॉइड की वजह से। ये टेस्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करता है एक्टिव और लेटेंट टीबी में। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो एकदम से ये ना मान लें कि आपको टीबी है, अपने क्लिनिशियन को इमीडिएटली दिखाएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को टाइप कीजिए।